गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग मेमोरी एक्सपेंशन देखेंगे। मेमोरी एक्सपेंशन क्या होता है? ठीक है, एक्सपेंशन मीन्स किसी को एक्सपेंड करना, किसी का साइज़ को इंक्रीज़ करना। हम लोग यहाँ देखेंगे कि मेमोरी के साइज़ को हम लोग कैसे इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसा एप्लीकेशन होता है जहाँ पे जो सिंगल मेमोरी चिप होते हैं वो उसकी जो कैपेसिटी होता है वो मेरा सफिशिएंट नहीं होता है, जिसके चलते हम लोग क्या करना पड़ता है, मेमोरी को एक्सपेंड करना पड़ता है। ठीक है, In many applications, the capacity of single available memory chip is not sufficient. ठीक है, जो सिंगल मेमोरी चिप होती है, जो भी मेरे पास मेमोरी अवेलेबल है उसका अगर सिंगल मेमोरी चिप के कैपेसिटी का बात करें तो वो मेरे पास सफिशिएंट नहीं होता है। किसी भी बहुत सारे एप्लीकेशन में वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को जो मेमोरी के जो साइज़ होता है उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है। ठीक है, फॉर दिस वी हैव टू इंक्रीज इट बाई यूजिंग मोर देन वन चिप। ठीक है, ये जो सिंगल चिप के कैपेसिटी जो था वो सफिशिएंट नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और मोर देन 2 हम लोग क्या करेंगे, जो चिप होता है मेमोरी चिप को हम लोग यूज़ करेंगे मेमोरी एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, दिस इज़ नोन एज एक्सपेंशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब जो एक्सपेंशन ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में क्या देखें कि जो मेरा मेमोरी है वो क्या था, एम इंटू एन। ठीक है, एम क्या था मेरा मेमोरी लोकेशन और एन क्या था मेरा कितना नंबर ऑफ बिट। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करें, ये क्या है मेरा वर्ड साइज़ है और ये वर्ड कैपेसिटी है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें कि हम लोग मेरे पास 2 ऑप्शंस है, हम या तो इसको इंक्रीज़ करके मेमोरी के कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर हम एम को इंक्रीज़ करके मेमोरी के कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेंशन ऑफ मेमोरी कैन बी डन इन 2 वेज, 2 तरीके से हो सकता है। एक्सपेंशन ऑफ वर्ड साइज, वर्ड साइज मेरा क्या होता है, इंक्रीज इन एन। ठीक है, सेकंड क्या है, एक्सपेंशन ऑफ वर्ड कैपेसिटी, वर्ड कैपेसिटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का मेमोरी एक्सपेंड हो सकता है। इट मीन्स वर्ड कैपेसिटी क्या है मेरा एम और वर्ड साइज क्या है एन। ठीक है, इस पर हम लोग एन को इंक्रीज करेंगे और इस पर हम लोग एम को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ वर्ड साइज। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है मेरा, एक्सपेंशन एक्सपेंशन इन वर्ड साइज एन। ठीक है, हम लोग किसको इंक्रीज करेंगे, एन को। व्हेन डाटा लाइंस आर टू बी इंक्रीज। ठीक है, एम मेरा क्या था, एड्रेस था, यहाँ पे एन मेरा क्या है, डाटा लाइन। ठीक है, तो वर्ड साइज़ का बात हो रहा है तो हम लोग एन को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग को क्या करना है, डाटा लाइन को इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ए 16x4 मेमोरी। ठीक है, हम लोग के पास एक मेमोरी है, मेरे पास हम क्या चाहते हैं कि 16x8 मेमोरी को हम लोग डिज़ाइन करें बाय यूजिंग 16x4 मेमोरी। ठीक है, मीन्स ये मेरा मेमोरी जो है, मेमोरी का वर्ड साइज़ हम मेरा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, मीन्स हम मेरे पास अवेलेबल मेमोरी क्या है, 16x4 मेमोरी, और हमको डिज़ाइन करना है 16x8 मेमोरी। ठीक है, तो इस मेमोरी में ये क्या रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या डाटा लाइन है, यहाँ पे 4 डाटा लाइन, मीन्स मेरे पास तो अवेलेबल 4 था और इस 4 को एक्सपेंड करके 8 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपेंशन इन वर्ड साइज, मतलब कि जो 16x4 मेमोरी था, 16x4 मेमोरी में 16 मेरा एड्रेस है और 4 बिट मेरा वर्ड स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे 16 मेमोरी लोकेशन है और हर 16 मेमोरी लोकेशन में मेरा क्या है, 8 बिट स्टोर होगा। पहले 4 बिट स्टोर हो रहा था, हमको वर्ड कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, इंक्रीज़ करके 4 से हमको किस पे ले जाना है, 8 पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, 16x4 मेमोरी इज़ टू बी डिज़ाइन यूजिंग 16x4 मेमोरी, देन इट रिक्वायर्ड एन एक्सपेंशन ऑफ डाटा लाइन। ठीक है, डाटा लाइन का एक्सपेंड करना है 4 to 8, हाउएवर एम रिमेन्स सेम। ठीक है, यहाँ एम देखिए दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, इंक्रीज़ नहीं करना है, सिर्फ क्या इंक्रीज़ करना है, डाटा लाइन को। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट to obtain 16x8 memory using 16x4 memory ICs। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ गिवन क्या है, 16x4 मेमोरीज IC है, हमको डिज़ाइन करना है 16x8
मेमोरी से। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको सिंपल सा दे दिया जाएगा कि जैसे इस एग्जांपल की जगह मान लीजिए आपको बोलेगा 32x4 मेमोरी लोकेशन बनाइए बाय यूजिंग 32 देखिए 32x2, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 नहीं होगा यहाँ पे। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 32x16 मेमोरी लोकेशन बनाइए बाय यूजिंग 32x4, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग कोई भी अगर वर्ड इन एक्सप्रेशन इन वर्ड साइज आएगा तो आप लोग कोई भी मेमोरी को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या गिवन था, ठीक है। तो देखिए अब हमको यहाँ पे कितना मेमोरी चिप रिक्वायरमेंट है, हमको क्या डिज़ाइन करना है, 16x8 मेमोरी, ठीक है। और मेरे पास गिवन क्या है, 16x4 मेमोरी, ठीक है। अब हमको कितना 16x4 मेमोरी रिक्वायर्ड होगा 16x8 मेमोरी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मेमोरी चिप इज इक्वल्स टू N2/N1, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इफ़ द रिक्वायर्ड वर्ड साइज, मेरा वर्ड साइज क्या रिक्वायर्ड है N2, ठीक है। वर्ड साइज क्या रिक्वायर्ड है 8 को हम लोग क्या एज्यूम किए N2, ठीक है। और अवेलेबल वर्ड साइज मेरे पास क्या है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं N1 क्या है मेरा 4, तो N1 इज इक्वल्स टू 4 और N2 इज इक्वल्स टू 8। तो नंबर ऑफ मेमोरी चिप इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा N2/N1 इक्वल्स टू 8/4 इज इक्वल्स टू 2। मीन्स देयरफॉर वी यूज 16x4 मेमोरी इज IC, मीन्स 16x8 मेमोरी हम लोग 16x4 मेमोरी से बना सकते हैं। मीन्स ये अगर हम 2 मेमोरी ICs लेंगे 16x4 का तो हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं 16x8 मेमोरी को, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेरा डायग्राम बना हुआ है। देखिए हम लोग क्या किए, 2 मेमोरी चिप लिए हैं 16x4 का, ये पहला मेमोरी चिप है, ये दूसरा मेमोरी चिप, ठीक है। हमको देखिए इस पर एड्रेस लाइन तो सेम था एज इट इज़ था। मीन्स अगर हम 16 का बात करें तो इस पर भी 16 है, इस पर भी 16 है, तो दोनों का एड्रेस लाइन कॉमन है, ठीक है। 16 एड्रेस लाइन का कितना है, एड्रेस लाइन कितना होगा इसमें, 16 मेरा क्या है मेमोरी लोकेशन है, तो 16 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लाइन कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला था ना 2A इज इक्वल्स टू 16, मेमोरी लोकेशन ये M है, ठीक है। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 4, मीन्स 2⁻4 इज इक्वल्स टू 16, तो मेमोरी मीन्स एड्रेस लाइन मेरा क्या होगा 4, तो यहाँ A02 A3 मेरा मेमोरी लोकेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ A02 A3 मेरा दोनों के लिए होगा सेम, ठीक है, क्योंकि एड्रेस पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। मीन्स वर्ड कैपेसिटी मेरा एज इट इज़ है, ठीक है। अब देखिए अब मेरे पास एक मेमोरी चिप था जिस पे हम एक 16x मेमोरी चिप, इस पर 4 है, ठीक है। तो ये जो 4 है और ये 4 मिलके क्या हो जाएगा 8, तो मेरा 8 डाटा लाइन जो पहला चिप होगा वो मेरा D0 to D3 तक हमको डाटा लाइन देगा, और जो चिप 2 है वो मेरा D4 to D7 डाटा लाइन देगा, ठीक है। अब दोनों जो मेरा मेमोरी चिप है उस पर कंट्रोल लाइन जो है, कंट्रोल लाइन मेरा क्या क्या था CS और रीड राइट, ठीक है। ये क्या था चिप सेलेक्ट और रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म, कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है। तो ये कंट्रोल सिग्नल मेरा दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो ये सिंपली मेरा क्या हो गया फिगर, देखिए यहाँ पे हमको क्या बोल रहा था 16x8 मेमोरी, तो ये मेरा डाटा लाइन था, यहाँ पे देखिए 8 डाटा लाइन हमको आउटपुट पे मिल गया और 16 मेरा एड्रेस लाइन पे, ठीक है। 16 मीन्स 4 इनपुट लाइन होगा एड्रेस इनपुट लाइन। तो मेरा ये फिगर क्या शो कर रहा है मेमोरी 16x8 मेमोरी यूजिंग 16x4 मेमोरी चिप, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही सिंपल है, कैसा भी आपको आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज M इज इक्वल्स टू 16 है, देयर विल बी 4 एड्रेस लाइन A3 A2 A1 A0 एंड डाटा लाइन N आर नाउ 4 + 4 क्या हो गया 8, तो D0 to D7 मेरा डाटा लाइन है, और कंट्रोल इनपुट लाइन इस पर क्या है CS चिप सेलेक्ट कॉमा रीड और राइट बार, ठीक है, आर कॉमन फॉर बोथ, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है मेरा एक्सपेंशन इन वर्ड कैपेसिटी जिस पे M है, ठीक है। M इंटू N था, या तो हम इसको इंक्रीज़ करें या फिर इसको इंक्रीज़ करें। अब हम लोग इसको देख लिए कि इसको कैसे इंक्रीज़ करते हैं, अब हम लोग देखेंगे M को कैसे इंक्रीज़ करके मेमोरी के साइज़ को एक्सपेंड करते हैं,
ठीक है। एक्सपेंशन इन वर्ड कैपेसिटी एम। एक्सपेंडिंग वर्ड कैपेसिटी मीन्स, अब वर्ड कैपेसिटी को अगर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एम, मीन्स इस एम के वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। कीपिंग वर्ड साइज, वर्ड साइज मीन्स एन अनचेंज्ड, मीन्स एन को हमको चेंज नहीं करना है, सिर्फ किसको इंक्रीज करना है, एम को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइनिंग ऑफ 32x4 मेमोरी यूजिंग 16x4 मेमोरी आईसी चिप, ठीक है। इस पर मतलब ये देखिए डाटा लाइन इसका जो था एन, वो मेरा क्या है, एज इट इज़ सेम है, पर जो एम था मेरा, मेमोरी लोकेशन जो एम है, वो मेरा क्या हो रहा है, 16 to 32 हो रहा है, मीन्स एक्सपेंड कर रहा है। अब हमको क्या करना है, 16x4 मेमोरी को यूज़ करके हमको 34x4 मेमोरी बनाना है, 32x4 सॉरी, ठीक है। तो इसको जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या एग्जांपल क्या है, डिज़ाइन अ 32x4 मेमोरी यूजिंग 16x4 मेमोरी चिप, ठीक है। इफ़ द रिक्वायर्ड वर्ड कैपेसिटी इज़, ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है मेरा 32, मीन्स इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, M2 लेंगे इज इक्वल्स टू 32, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इफ़ द रिक्वायर्ड वर्ड कैपेसिटी इज़ M2, हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरा रिक्वायर्ड वर्ड कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, M2, तो M2 मेरा क्या हो गया 32, एंड द अवेलेबल वर्ड कैपेसिटी कितना है मेरा 16, मीन्स मेरे पास 16 अवेलेबल है और हमको कितना उस 16 से कितना बनाना है, 32 बनाना है। तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, M1, जो कि मेरा कितना है 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, M2/M1, दैट इज़ 32/16 इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर वी यूज 2 16x4 मेमोरी चिप, ठीक है। सिंपल सा था, बिल्कुल उसी के तरह था, उस पर हम लोग N2/N1 कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, M2/M1, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, 16x4 मेमोरी चिप लिए, ये क्या है मेरा पहला मेमोरी चिप, ये दूसरा मेमोरी चिप, ठीक है। यहाँ पे मेरा डाटा लाइन दोनों के लिए कॉमन होगा, क्यों कॉमन होगा, क्योंकि दोनों पे मीन्स हमको 32x4 मेमोरी चिप बनाना है बाय यूजिंग 16x4, यहाँ डाटा लाइन मेरा क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो दोनों के लिए, दोनों ही मेमोरी चिप के लिए डाटा लाइन को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन, जो कि मेरा 4 डाटा लाइन है, इट मीन्स D0 to D3 होगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 32x4 मेमोरी चिप, 32x4 मेमोरी चिप, अगर 32 का बात करें तो दोनों का हम लोग का जो एड्रेस है इस पर डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमको मीन्स इस पर अगर इसका बात करें 16 का, तो 16 के लिए मेरा एड्रेस लाइन कितना था, 4 एड्रेस लाइन था, ठीक है। 2 to the power 4 इज इक्वल्स टू कितना होता है 16, 32 के लिए क्या होगा मेरा 2 to the power 5 इज इक्वल्स टू 32, मीन्स अब हमको यहाँ पे कितना एड्रेस लाइन का ज़रूरत होगा 5, ठीक है। तो 5 एड्रेस लाइन हमको अब ज़रूरत होगा, तो 5 एड्रेस लाइन देखिए, जो 4 एड्रेस लाइन होगा ना इसमें, वो मेरा एज इट इज़ जिस तरह से पहले बनाते थे वैसे बनाएंगे। तो यहाँ से एक ले लिए एड्रेस लाइन, दोनों का कॉमन कर दिए, जो कि मेरा A0 to A3 होगा, मीन्स सेम। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे 4 मेरा एड्रेस लाइन होगा, इट मीन्स A0 to A3 मेरा एड्रेस लाइन होगा, ठीक है। जो मेरा 16x4 मेमोरी लोकेशन है दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। अब जो 32, अगर हम अब ये एक्सपेंड कैसे होगा, एक्सपेंड करने के लिए हमको जो एड्रेस, जो मेमोरी एड्रेस लोकेशन का जो एड्रेस लाइन है, इनपुट लाइन, वो मेरा क्या करना होगा, एक और इंक्रीज़ करना, मीन्स अभी यहाँ पे हमको कितना ज़रूरत है, अगर हम बात कर रहे हैं 32 का, तो मेरा A इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मीन्स A0 to A4, ठीक है। मेरा A0 to A3 तो यहाँ गिवन है ऑलरेडी, हम लोग A0 to A3 हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब जो A4 होगा वो क्या होगा, मेरा चिप सेलेक्ट से लेंगे हम लोग, ठीक है, चिप सेलेक्ट से लेंगे, ठीक है। जो पहला इनपुट होगा, ठीक है, जो पहला इनपुट, पहला चिप होगा, चिप सेलेक्ट का इनपुट, वो मेरा नॉट गेट के थ्रू जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड वाला होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, मीन्स A4 मेरा 16 इनपुट मीन्स 0 to 16 के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा, और 16 to
31 के लिए, सॉरी 0 to 15 के लिए 0 रहेगा और 15 to 31 के लिए क्या रहेगा 1। ठीक है, आप अगर ट्रुथ टेबल इसका ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा 0 to 15 तक ये मेरा 0 रहेगा A4 और 16 to, ठीक है, 16 to 31 के लिए A4 क्या रहेगा 1 रहेगा। तो इसीलिए इसको सिंपली बोला है चिप 1 के लिए क्या किया है, ये एक नॉट गेट से प्रोवाइड किया जो इसको 0 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखिए अब जैसे ही मीन्स 0 to 15 तक का बात करें तो A4 तो मेरा 0, इट मीन्स मेरा A0 to A3 मेरा सिंपली सा ये करेगा, जैसे ही मेरा ये 1 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, इट मीन्स अब ये मेरा काम नहीं करेगा और ये चिप काम करेगा। ठीक है, मीन्स सिंपल सा कंसेप्ट है कि A4 को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दिए चिप सेलेक्ट से, यहाँ नॉट गेट से, मीन्स अगर हम इसको 0 देंगे, ठीक है, तो ये 1 होगा और इसको अगर 1 देंगे तो ये 0 सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ये सिंपली सा ट्रूथ टेबल आप अगर ड्रॉ कीजिएगा A4 A3 A2 A1 A और A0। ठीक है, ये 32 के लिए है तो ये सिंपली 0 0 0 0 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 0 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ 15 में क्या आता है, ये आता है। ठीक है, ये मेरा 15 है, ये 0 है, ये 15 है। अब अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ से फिर ये 1 देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये 1 देना स्टार्ट करेगा और मेरा इसका ट्रुथ टेबल जब लास्ट में देखिएगा 31 पे, तो 31 पे मेरा ऑल 1 होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ से 1 होगा, इतना से इतना जो 0, मीन्स 0 to 15 तक ये क्या देगा मेरे को 0 देगा A4। ठीक है, और फ्रॉम 16 से ये क्या देगा 31, ये मेरा 1 देगा। ठीक है, तो इसलिए मीन्स चिप सेलेक्ट के लिए अगर मान लीजिए हम इसको 1 करेंगे तो ये मेरा 0 प्रोवाइड करेगा और इसको ये सेलेक्ट करेगा। अगर हम इसको 0 देंगे तो ये मेरा किसको सेलेक्ट करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपली सा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है as m is equals to 32, so there will be 5 address line A4 to A0 to A4. Data line are unchanged, that is D0 to D3. Address line A3 to A0 will remain same, but MSB A4 is made by using chip select CS. When A4 is equals to 0, जब A4 0 होगा तो chip 1 will be selected. अब when A4 is equals to 1, chip 2 will be selected. ठीक है, मीन्स अगर A4 अगर 0 होगा तो चिप 1 सेलेक्ट होगा। ठीक है, क्यों सेलेक्ट होगा, क्योंकि अब इसको क्या हो जाएगा, ये 0 मिल रहा है और इसको यहाँ पे 1 मिल रहा है। ठीक है, और अगर A4 इज इक्वल्स टू 1 होगा, इट मीन्स अब इसको 0 मिल रहा है और इसको 1 मिल रहा है। ठीक है, जिसके चलते ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ये चिप से मीन्स ये मेरा एक्टिव होगा और ये मेरा डिसेबल हो जाएगा, इनेबल होगा मेरा चिप 2 और ये मेरा क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, और जो चिप सेलेक्ट होता है वो मेरा बेसिकली क्या है, इनेबल सिग्नल है, मीन्स जब तक इसको हाई करेंगे तब तक ये मेरा वर्क करेगा। ठीक है, जब तक इसको हाई करेंगे तब तक ये मेरा A4 जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, ये सिंपली चिप सेलेक्टर से दिया हुआ है ना, अगर ये चिप सेलेक्ट से दिया हुआ है इट मीन्स ये मेरा कब, मीन्स 0 to 15 इसको वर्क नहीं करवाना है और 16 to 31 इसको वर्क करवाना है। ठीक है, तो ये आप लोग का ये मेरा था एक्सपेंशन ऑफ वर्ड कैपेसिटी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।